नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइसेस असेंडेंट के लिए पाइसेस लगना के लिए जुलाई 2026 कैसा जाएगा, ट्रांजिट क्या कहता है, कौन सी अच्छी डेट्स हैं, कौन सी बुरी डेट्स है, कौन सी मतलब सेंसिटिव डेट्स हैं, राइट। कौन सी डेट्स क्या थीम लेके आ रही हैं, तो अगर उसमें काम करेंगे तो बेहतर रहेगा ना। कैमरा ऑफ किया क्योंकि समझाने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, रिसाइट ही करना है क्योंकि अपलोड करने में भी टाइम लगता है, राइट। तो मुझे लगा कुछ ज़रूरी तो है नहीं कैमरा ऑन करें, लेकिन तब भी 1-2 चीज़ें समझानी है। ट्रांज़िट के को लेकर अप्रोच। देखिए, मैंने 2 सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, ट्रांज़िट इज़ सब्सिक्वेंट टू दशा एंड बर्थ चार्ट। इसका मतलब क्या? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँगा कि इस डेट पे जो है मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, इस डेट पे मैरिज हो सकती है, राइट? लेकिन अगर बर्थ चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर बर्थ चार्ट में मैरिज का योग नहीं है, तो ट्रांज़िट ट्रांज़िट करा नहीं सकता ना, ट्रांज़िट फ्रूक्टिफाई नहीं करा सकता। या अगर द या अगर बर्थ चार्ट में योग है, लेकिन अभी दशा वो सपोर्ट नहीं कर रही है मैरिज को लेके, तो ट्रांज़िट इसको फ्रूक्टिफाई नहीं कर पाएगा, ट्रांज़िट इसको मैटेरियलाइज़ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांज़िट नीचे आता है बर्थ चार्ट के और दशा के, ट्रांज़िट ओवर पावर नहीं करेगा, राइट? तो आपको लग सकता है कि फिर ट्रांज़िट देखने का फ़ायदा क्या? अच्छी बात है, लगना ही चाहिए कि ट्रांज़िट देखने का फ़ायदा क्या है, इसलिए यूट्यूब चैनल्स में ऐसे बताते नहीं हैं, ठीक है? और क्योंकि लोगों को लगेगा फिर ट्रांज़िट देखने का क्या ही फ़ायदा, राइट? मैं ही बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि एक आपको सही एक अंडरस्टैंडिंग हो, अप्रोच, आप सही एक अप्रोच लेके देखें, ज्योतिष को समझें और उसपे मुझे क्या लगता है जो दूसरा जो सेंटेंस है वो आपको थोड़ा समझना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए और वो आपको एक हिंट देगा कि और आपको समझने देगा कि चलो ट्रांज़िट का देख सकते हैं, वो थोड़ा प्रॉफ़िटेबल हो सकता है। कैसे? जो ट्रांज़िट जो है ना, वो मूविंग मुहूर्त की तरह एक्ट करता है। अब इसका क्या मतलब है? मुहूर्त जो है वन ऑफ द ट्रू एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। मतलब मुहूर्त के बिना तो ज्योतिष था ही नहीं। ज्योतिष डेवलप ही हुआ कि मुहूर्त को ढूँढा जा सके, कौन-सा मुहूर्त अच्छा है, राइट? मतलब ज्योतिष इसलिए डेवलप हुआ, इसीलिए इन्वेंशन हुआ, मुहूर्त की वजह से हुआ ना, होता नहीं। जो आजकल लोग काउंसलिंग करते हैं, जो आजकल कंसल्टेशन करते हैं, ये ज्योतिष का पार्ट नहीं था, ये अब हुआ है पार्ट ना। पहले ज्योतिष डेवलप हुई तो मुहूर्त के लिए डेवलप हुई थी, राइट? अब क्योंकि ट्रांज़िट जो है एक मूविंग मुहूर्त की तरह एक्ट करता है, तो अगर ट्रांज़िट में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँगा कि ये डेट्स पे फाइनेंशियल चीज़ें फाइनेंशियल जो है मनी के लिए अच्छा है ये डेट्स, ये अच्छा है, तो आप उसमें क्या कोई मनी रिलेटेड कोई काम है कि जो फाइनेंशियल डिसीज़न लेना है, अगर उस डेट पे करेंगे, तो और ज़्यादा सही रहेगा ना और रिज़ल्ट उसके अच्छे रहेंगे, रिज़ल्ट फ्रुक्टिफाई हो जाएँगे, राइट? तो इस अप्रोच के साथ देखना है कि कौन-सी डेट्स क्या थीम ले आ रही है, अगर उस डेट पे वो काम करेंगे, तो बेहतर रहेगा, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं कि पाइसेस लगन के लिए और पाइसेस के लिए कैसा जाने वाला है। तो ओवरऑल थीम की पहले बात कर लेते हैं कि अगर सिर्फ ट्रांज़िट देख रहे हैं, दशा बरसात का नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अगर ट्रांज़िट देख रहे हैं, तो ओवरऑल थीम क्या लेके आ रहा है। तो 4-18 जुलाई को ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड रहेगा मंथ का, ये मैरिज प्रपोज़ल के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सोशल एक्राइज़ेशन के लिए, रेपुटेशन के लिए, वर्क सक्सेस के लिए, न्यू बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए या फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, स्पेशली रिलेटेड फॉर बिज़नेस के लिए, ये सब पॉसिबल है। तो 4 जुलाई, 18 जुलाई 4 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक ये सब पॉसिबल है। ये मुझे अच्छा ही पीरियड लग रहा है, ठीक है? और फिर 19 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक ये थोड़ा प्राइवेट और इंट्रोस्पेक्टिव पीरियड थोड़ा आ रहा है। तो पहले 4 जुलाई, 18 जुलाई को ये थोड़ा आउटवर्ड वाला ज़्यादा आ रहा था, जहाँ आप ट्रैवल कर रहे थे, जहाँ आपको मैरिज के प्रपोज़ल मिल रहे थे, जहाँ आपका स्टेटस बढ़ रहा था, रिकॉग्निशन बढ़ रहा था। 19 जुलाई से 2 अगस्त से लेके यहाँ थोड़ा प्राइवेट पीरियड यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आप अवॉइड करिएगा कि डिज़ायर और टेम्पटेशन में ना पड़ें, ठीक है? अपना इस डेट पे हो जुलाई 19 जुलाई से 2 अगस्त तक ये बहुत अच्छी डेट है, जहाँ पे आप अपने स्पेशलिटी पे फ़ोकस कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फ़ोकस कर सकते हैं, राइट? ये ऐसी डेट्स हैं 19 जुलाई से 2 अगस्त जहाँ पे आप इनहेरिटेंस की बातें कर सकते हैं ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है, फैमिली एसेट्स पे ध्यान दिया जा सकता है, विल्स पे ध्यान दिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे पॉसिबल है, राइट? तो प्राइवेट चीज़ है, जो भी चीज़ है, ठीक है? सोशल फंक्शन थोड़े हो सकते हैं स्पाउस की फैमिली में, ये एक चीज़ है और थोड़ा माइनर जो है स्टमक रिलेटेड भी इश्यू यहाँ पे देखा जा सकता है, राइट?
तो ये जो मैंने 2 पार्ट में मंथ डिवाइड मेजर कर लिया है। लेकिन अब थोड़ा थीम के हिसाब से चलते हैं, तो टॉपिक वाइज़ के हिसाब से चलते हैं। पहले कि करियर और बिज़नेस, तो करियर बिज़नेस के लिए 4 से 18 जुलाई एक्सीलेंट है, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था। जॉब ग्रोथ रिकग्निशन पार्टनरशिप के लिए, राइट? फैमिली बिज़नेस या डिस्कशन भी हो सकता है 13 से 16 जुलाई के बीच में, राइट? और एक फीमेल कलीग या कॉन्टैक्ट भी आपको हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में अराउंड 29 से 31 जुलाई, ठीक है? मनी के मामले में अगर मैं बात करूँ तो 6 से 9 जुलाई है, अच्छा एक पीरियड आ रहा है, फाइनेंशियल बेस्ट डेज़ आ रहा है पीरियड का, मनी फ्लो इंडिकेट कर रहा है, तो अगर कोई फाइनेंशियल, जैसे मैंने पहले कह दिया था ना, एग्ज़ाम्पल दे दिया था कि ये अगर कोई मनी के मैं डेट बताऊँगा तो उसमें आप क्या-क्या काम कर सकते हैं? काम कर सकते हैं फाइनेंशियल, कोई भी प्लानिंग करनी है एंड ऑल किया जा सकता है। 2 से 3 जुलाई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। लव एंड मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो 1 से लेके 3 जुलाई तक एक हाइली रोमांटिक डेट निकल के आ रहा है, गुड डेट्स हैं प्रपोज़ल के लिए हैं, तो इन डेट पे अगर प्रपोज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 से 18 जुलाई ये है स्ट्रॉन्ग मैरिज योगा दिखा रहा है, स्पेशली फॉर अनमैरिड पीपल ना, मतलब मैरिज योगा तो अनमैरिड पीपल ही दिखाएगा, राइट? दूसरी शादी नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर अनमैरिड पीपल हैं, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि 4 और 18 जुलाई को आपको ना रेपुटेशन है, सोशल रिकग्निशन है, बढ़ेगा। मैरिज का भी जैसे मैंने पहले कह दिया था बढ़ेगा ही। 19 और 20 जुलाई को भी मैरिटल हार्मनी और बॉन्डिंग दिख रही है स्पाउस के साथ, ठीक है? तो अगर जो शादीशुदा है वो 19-20 जुलाई को ना एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, तो अगर टाइम स्पेंड करना है तो इन डेट्स पे आप निकाल सकते हैं कि इन डेट पे जो है स्पाउस के साथ टाइम अपना स्पेंड करें, डेट-वेट पे जाएँ एंड एक्स्ट्रा गिफ्ट्स लाएँ एंड ऑल, ठीक है, राइट? चिल्ड्रन और एजुकेशन के लिए जैसे कि सिग्निफिकेंट सक्सेस यहाँ पे दिख रहा है, गुड टाइम भी है, चिल्ड्रन प्लान करने के लिए भी जुलाई का बड़ा अच्छा टाइम रहेगा। एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं चिल्ड्रन और एजुकेशन जो 4-5 जुलाई को और 17-18 जुलाई को। आर्गुमेंट थोड़ा अवॉइड करिएगा अगर चिल्ड्रन है आपके 17-18 जुलाई को, राइट? ट्रैवल रिलेटेड पॉसिबल हो सकता है 4 से 18, जैसे मैंने पहले कहा। फॉरेन ट्रैवल यहाँ पे पॉसिबल है 26 से 28 जुलाई को भी, शॉर्ट ट्रिप, फैमिली आउटिंग्स, पिकनिक्स, विजिट टू रिलीजियस प्लेसेस भी यहाँ पे पॉसिबल है ना, 26 से 28 जुलाई, 26 टू 28 जुलाई। अब यहाँ कोई केयरफुल डेट है उसको मार्क डाउन कर लीजिए, जो है 4-5 आ रही है, 4-5, ठीक है? 17-18 एंड 21, 22, 23 एंड 31। तो 4, 5, 17, 18, 21, 22, 23 एंड 31 ना? ये जो थोड़ा जो डेट्स हैं थोड़ा केयरफुल है, यहाँ पे थोड़ा क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स अवॉइड किया जा सकता है, स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है या कुछ इम्पल्सिव डिसीज़न आप ले सकते हैं, तो थोड़ा उसको अवॉइड करिए ना, थोड़ा अपना ठीक ही है ना, अपना थोड़ा सँभल के नोट डाउन कर लीजिए डेट्स। बेस्ट डेट जो निकल के आ रही है अगर मैं टॉपिक वाइज़ चलूँ, जैसे फिर से तो रोमांस प्रपोज़ल के लिए जैसे मैंने कहा 1 से 3 जुलाई है, मनी के मामले में 6 से 9 है, मैरिज और रिकग्निशन के लिए 4 से 18 है, मैरिटल हार्मनी के लिए 19 और 20 है, ट्रैवल और फैमिली टाइम के लिए 26 से लेके 28 जुलाई तक आ रहा है, राइट? अगर कोई आपको गणेश जी की रेमेडी करनी है, तो वो 3 और 17 जुलाई को कर सकते हैं। कोई शिव जी की रेमेडी करनी है, तो 12 और 16 जुलाई को कर सकते हैं। कोई आपको डोनेशन करना है, तो अमावस्या में कर सकते हैं, जो कि होगा 14 जुलाई को, और गुरु पूर्णिमा भी आ रही है 29 जुलाई को। तो कोई भी टीचर है आपके, कोई भी मेंटर्स हैं, कोई भी गुरु है, तो ग्रैटिट्यूड आप उनके फ़ील करा सकते हैं, गिफ्ट लेके जा सकते हैं उनको, है ना? रिस्पेक्ट दे सकते हैं 29 जुलाई को, बहुत अच्छा एक पीरियड रहेगा, राइट? तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल बनाइए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप नोट डाउन करिएगा डेट्स को, उस डेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपका जुलाई का महीना अच्छा जाएगा। थैंक यू।